अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है 5.1 का। उसका पहला पार्ट है 2x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 6। कह रहे हैं कि इसका सलूशन निकालें और एक्स वाई प्लेन के ऊपर इसको क्या कर दें, शेडिड कर दें। शेडिड किस तरह करते हैं वो जब हम इसको हल करेंगे तो पता चल जाएगा। पहले क्या करते हैं, हम लेट किया, हमने पॉइंट्स पहले निकालने। लेट किया जो x है वो बराबर है 0 के। ध्यान से समझिएगा, एक ही हमने ज़रा थोड़ा सा डिटेल में सवाल करना, बाकी पार्ट हमने जल्दी जल्दी करने। हमारे पास क्या है, 2 है। x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। यानी कि 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो हमारे पास पहले पॉइंट क्या बन गए, पहला x 0 और y क्या हमारे पास आया 6। एक हमारे पास पॉइंट बन गया ये वाला। फिर हमने लेट कर लेना है, जो y है ना हमारा वो बराबर है 0 के। तो वैल्यू पुट कर देंगे, 2x वैसे ही आ जाएगा प्लस 0 इज इक्वल टू 6। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो 3 आ गया। तो दूसरा पैरा हमारे पास क्या बन गया, 3 और 0। तो अब हमने क्या करना है, इसको ग्राफ की शक्ल में जाहिर करना है। तो आपने क्या करनी है, एक लाइन लगाएं। ये होती है हमारे पास एक्स वाई एक्सिस और ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस। अब हमारे पास प्लस में है तो हमें माइनस वाले लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सेंटर हमारा होता है 0 का, ये होता है एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास वाई। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या 6 है। इधर हमारे पास x में 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1। ये हमारे पास क्या आ गई 1। फिर ये हमारे पास क्या आ गई 2। ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 3 और इसे कह दिया 4। इधर हमारे पास x में y में क्या है 1 2 3 4 5 और इसे कह देते हैं हम 6। ये हमारा क्या है 6 है, 6 आ गया। तो अब हमारे पास पहला पॉइंट क्या 0 और 6। x क्या हमारे पास 0 है वो यहाँ पर होता है और y क्या 6 है वो यहाँ पर है। तो इसको आपने क्या कर देना, हाईलाइट कर देना, यानी कि 0 और 6 पॉइंट आ गया। फिर दूसरा 3 और 0। 3 हमारा क्या है, ये यहाँ पर खुला है, थोड़ा सा इसको क्या करें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 और हमारे पास y क्या है वो 0 यहाँ पर ही रहेगा। फिर आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, मैच कर देना है, स्केल के साथ लाइन लगानी है। तो ये हमारे पास मैच हो गए, पॉइंट आ गया हमारे पास 3 और 0। अब आपने देखना है कि जो शेडिड है टू वर्ड द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन की तरफ जाना है या अवे टू द ओरिजिन, या ओरिजिन से दूर जाएगा। तो आपने क्या कर लेना है, टेस्ट कर लेना है। अब टेस्ट क्या होता है, हमने x और y की जगह पे क्या पुट कर देना है, टेस्टिंग। तो 0 पुट कर देना है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी कि हमारे पास 0 लेस देन एंड इक्वल टू क्या आ गया 6। तो ये ट्रू है कि 0 छोटा है 6 से। 0 क्या छोटा है, ये ट्रू है। अगर बात ट्रू है तो हमारे पास शेडिड क्या होंगे, ओरिजिन की तरफ जाएंगे, यानी कि ये ओरिजिन इसकी तरफ ये जाएंगी। तो हमारे पास जो शेडिड होगा ग्राफ होगा ये बनेगा। तो इसको आपने क्या कर देना है, शेडिड कर देना है, कलर कर देने हैं आपने इसको। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ग्राफ हो गया, ये टूवर्ड द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन की तरफ चला गया। तो इस तरह ये हमारा पहला पार्ट हुआ। फिर हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, जल्दी करेंगे। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, 3x प्लस 7y, 3x प्लस 7y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21। तो वही पहले क्या पुट करेंगे, लेट किया x इज इक्वल टू 0। जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे तो 0 ही आ जाएगा, रह जाएगा 7y लेस देन इज इक्वल टू 21। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया हमारे पास 3, 7 1 आर 7, 7 3 आर 21। फिर इसी तरह ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए इसके, यानी कि पहला क्या आया 0x 0 और दूसरा क्या है 3 है। फिर हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, लेट किया y बराबर है 0 के। तो जहाँ पर 0 y है 0 पुट करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या आएगा 3x इज इक्वल टू 21,
ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास इसकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो हमारे पास पॉइंट क्या बने 7 और 0। अब हमने क्या करना है, इसको ग्राफ के ऊपर जाहिर करना है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक सीधी लाइन लगाते हैं, इसे कहते हैं वाई एक्सिस। सीधी लाइन जो हॉरिजॉन्टल होती है ये हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस है। ये हमारे पास जो दूसरी लाइन है वो हमारे पास क्या है वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस। अब हमारे पास पहला पॉइंट क्या है 0 और 3। 0 तो हमारे पास ये होता है, 0 हमारा क्या आ गया ओरिजिन, और उधर से क्या 3 है, तो ये हम इसे कह देते हैं 1, और ये हमारे पास क्या है 2, और ये हमारे पास क्या है 3। इधर आए, इधर हमारे पास क्या x क्या है 7 तक क्या, ये हो गया हमारा 1, ये 2 3 4 5 6 7, ये हमारे क्या हो गए, इसके 7 पे हमने जाहिर कर दिया, ये 7 बना लिए। अब पहला पॉइंट क्या 0 और 3, x क्या हमारे पास 0 है, दूसरा क्या 3 है, यानी कि ये वाला 3 है, आपने इसको क्या कर देना यहाँ पर जाहिर कर देना 0 और 3। दूसरा हमारे पास क्या 7 और 0, यानी कि पहला x होता है, x ये है, दूसरा 0। तो आपने क्या करना है, इसको भी क्या करना स्केल के साथ इन पॉइंट्स को आपने क्या करना है मिला देना है। ये चीज़ बन गई। अब तो ये ग्राफ तो बन गया, अब ये चेक करना है आया कि जो ग्राफ है वो हमारा टुवर्ड द ओरिजिन बनना है या अवे द ओरिजिन। तो वही टेस्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या होगा, टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं टेस्टिंग पॉइंट, यानी कि टेस्टिंग। तो जहाँ जहाँ पर x और y वहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। तो ये क्या है 0 कह रहे हैं कि पढ़ा है, तो ये क्या कह रहे हैं गलत। तो इसका मतलब क्या हमारा ग्राफ क्या बनना है अवे द ओरिजिन, यानी कि अवे दूर जाएगा ओरिजिन से। तो यानी कि ग्राफ हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर ग्राफ क्या बनेगा इधर बनेगा। ठीक हो गया, ये आपने शेडेड कर देना। तो इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 हो गया। इस तरह हमने इसका क्या करना है पार्ट नंबर 3 करना है, इसको रिमूव करते हैं और पार्ट नंबर 3 करते हैं इसका। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो वही लेट किया x किसके बराबर है 0 के, x किसके बराबर है 0 के, x बराबर है 0 के। x की जगह पे 0 पुट किया तो वो सारा ही 0 हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -3। तो हमारे पास जो पॉइंट आए वो क्या एक है हमारे पास 0 और दूसरा क्या -3 आ गया। इसी तरह हमने लेट किया कि y बराबर है 0 के, तो जहाँ पर y था वो 0 हो गया, तो क्या बचा 3x इज इक्वल टू 6। तो ये इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जा क्या हो गया डिवाइड। तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया, यहाँ लिख ले 6 डिवाइडेड बाय 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या बने 2 और 0। अब इसको क्या करना हमने शेडेड करना है, तो कर देते हैं। ये हमारे पास है y एक्सिस होता है और ये हमारे पास क्या है x एक्सिस है। ये हमारे पास x एक्सिस है, नंबर हमारे पास एक -3 और 2 है। y जो इधर होता है वो क्या होता है माइनस में होता है, -1 -2 और ये हो गया -3। इधर होता है प्लस में 1 होता है 2 होता है 3 होता है। ये नंबर लिखें या ना लिखें आपने लिख लेने हैं या ना लिखें कोई नहीं, जो हमें चाहिए हमने सिर्फ वही लिखने होते। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 और ये हमारे पास क्या आ गया 2, ये हमारे पास क्या आ गया 3। अब हमारे पास क्या है पहला 0 और -3, ये ओरिजिन होता है 0 और -3y और y ये हमारे पास 0, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 0 -3 आ गया पॉइंट्स ये वाले। फिर हमारे पास क्या 2, x हमारे पास क्या है ये 2 है, इसके ऊपर दायरा लगा देना, और x क्या y क्या 0 वो 0 यहीं पर है, यानी कि 0 2 और 0 पॉइंट ये आ गई। इन सब को आपने दोनों को क्या करना है फिर उसी तरह स्केल के साथ बिल्कुल स्ट्रेट इसको मिला देना है, स्केल के साथ स्ट्रेट इसको मिला देना है। ये तो हमारे पास बन गए, ये पॉइंट मिल गए। अब पॉइंट तो मिल गए, अब इसका शेडेड जो है शेड जो है
टूवर्ड द ओरिजिन बनना है कि अवे का ओरिजिन बनना है, यानी कि ओरिजिन से दूर जाएगा कि उसकी तरफ जाएगा। तो वही टेस्टिंग पॉइंट कर लें, टेस्टिंग कर लें, टेस्टिंग। तो जहाँ पर x और y है वहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। वो कह रहे हैं जो 0 वो 6 से बड़ा है, तो गलत है। तो इसका मतलब जब गलत होगा तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन से दूर जाएगा, यानी कि इस तरफ को जाएगा। अभी ये इस तरफ को, तो ये सारा क्या, इसको क्या कर दे, शेडेड कर दे। इस तरह हमारे पास क्या बन गया, ये ग्राफ बन गया। इसी तरह इसका पार्ट नंबर हम कर लेते हैं 4। पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, 5x माइनस, पार्ट नंबर है हमारे पास 4, 5x माइनस 4y लेस देन एंड इक्वल टू 20। वही हमने मेथड वही अप्लाई करना तरीक़ेकार जो हमारे पास पहले था। लेट किया x बराबर है 0 के, तो जहाँ पर हमें x नज़र आता है यहाँ पर अगर x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्या आएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू 20 आ गया। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -5। तो हमारे पास जो पॉइंट्स क्या आए हैं, जो हमारे पास पॉइंट्स आए वो लिख ले। वो हमारे पास क्या है, 0 और -5 आया, 0 और -5। फिर हमने लेट किया कि y बराबर है 0 के, तो जब y की जगह पे 0 पुट करेंगे, 4 को y से ज़रब देंगे और 0 से ज़रब देंगे तो वो 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, 5x इज इक्वल टू 20। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो हमारे पास पॉइंट क्या बने, x क्या पहला x होता है, x 4 और y क्या हमारे पास 0 है। इनको हमने क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। तो ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस होती है और ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस है। दरमियान में हमारा ओरिजिन होता है। हमारा पहला क्या, माइनस, तो माइनस y के जो होते हैं इधर होते हैं -1 -2 -3 -4 और माइनस आ गया 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये पॉइंट जाहिर हो गया। इधर क्या होता है, ये 1 प्लस में होता है, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। फिर x हमारे पास पॉजिटिव है, ये 1 आ गया, ये 2 3 और 4, यानी कि 1 2 3 4। अब हम इनको क्या करते हैं, पॉइंट के ऊपर जाहिर करते हैं। हमारा पहला क्या, 0, x हमारे पास क्या है 0, ये 0 हमारा यहाँ पर होता है, -5, तो हम इधर ही रहेंगे, -5 ये है, यानी कि 0 -5 बन गया। फिर 4 है, ये 0, y क्या है, x y 0 और x क्या है 4 है, तो वो यहाँ पर है 4 और 0। इनको क्या करेंगे, हम लाइन खींच के क्या करेंगे, मिला देंगे। स्केल के साथ बिल्कुल आपने स्ट्रेट लेके जाना है। क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट इसको मैच करना है, क्योंकि मेरा हाथ से इधर से सीधा नहीं चलता, जिसकी वजह से ये लाइन हमारी ज़्यादा टेढ़ी शेढ़ी हो रही है। तो आप कर लीजिएगा। हमारा मकसद क्या है, समझ आना है। टेस्टिंग पॉइंट देख लीजिए, कंडीशन ट्रू है कि फॉल है। टेस्टिंग 0 0 क्या हो जाएगा, 0 और 0 लेस देन एंड इक्वल टू 20। तो ये क्या है, ट्रू कह रहे हैं कि 0 क्या है, छोटा है 20 से। तो हमारे पास ग्राफ क्या बनेगा, टूवर्ड द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो हमारे पास जो सारा ग्राफ क्या बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो ओरिजिन हमारा क्या, ये सारा ओरिजिन जितनी मर्जी इसको क्या कर दें, ये सारा हमारे पास क्या बन गया, ग्राफ बन गया। इस तरह हमारे पास क्या हुए, 4 पार्ट इसके हल हो गए। इसी तरह इसका दूसरा और जो रह गया लास्ट पे, चलो वो भी कर लें, वो दूसरे तरीके के आगे हैं। हमारे पास इसका पार्ट नंबर है 5। पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या कह रहे हैं, 2x + 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब क्या आ गया, अब x की वैल्यू नहीं है, ये हमारे पास इधर प्लस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ना तो x की वैल्यू है ना y की वैल्यू है, तो हमने सिर्फ क्या करना है, इसको नंबर लाइन के ऊपर
जाहिर करना है। तो वही लगाएंगे लाइन। ये हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है। अब करना है क्या है, सिर्फ हमारे पास वैल्यू क्या आई है, एक्स एक्सिस आया है, वो भी क्या है, नेगेटिव है। इधर हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं, एक्स 1 2 3। इधर हमारे पास क्या है, ये 1 -1 -2। ये हमारे पास क्या है 1, ये हमारे पास क्या है 2। ये इधर हमारे पास क्या है 1 और इधर हमारे पास क्या है ये -1 और ये -2। अब हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये हमारे पास क्या है, हाफ है। ये हमारे पास कितना है, हाफ है, -हाफ। अगर ये प्लस -1 यहाँ पर है तो इसका हाफ क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि हमारा जीरो क्या है सेंटर में है। तो क्या करेंगे, उसके एक सिर्फ लाइन ग्राफ खींच देंगे इसका इस तरह। इसको जो पॉइंट हमारा बना यानी कि हाफ है, ये 1 है और ये 0 और इसके दरमियान क्या होगा, हाफ होगा। तो इसको क्या कर दे, इसके साथ मैच कर दे, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन खींच कर। तो अब हमने इसकी कंडीशन चेक करनी, आया कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। टेस्टिंग पॉइंट लेना है इसका हमने। टेस्टिंग पॉइंट में क्या है, जहाँ पर एक्स नज़र आता है वहाँ पर हमने क्या पुट कर देना, 0, यानी कि टेस्टिंग। एक्स की जगह पे आ गया 0, वो 0 हो गया, क्या बचा 1 लेस देन एंड इक्वल टू 0 ग्रेटर देन। अब 1 क्या है, 0 से बड़ा है, तो ये क्या है, ट्रू है। तो हमारा ग्राफ क्या बनेगा, टूवर्ड द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन की तरफ। तो ओरिजिन हमारा ये है, तो ग्राफ हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला। इधर को ग्राफ सारा क्या बन गया, ये सारा ग्राफ हो गया हमारा। ये क्या बन गया, सारा ग्राफ बन गया। ये क्या हमारा ग्राफ है। तो इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। आगे हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 6 करना है, तो वो भी कर लेते हैं। बड़े ही आसान इजी से हैं, लेकिन ये है कि पहली बार कर रहे हैं तो इसलिए सारे के पार्ट करने पड़ेंगे। किसी बच्चे के ये ज़हन में ना रहे कि ओ शायद ये भी नहीं, ये हम मुझे नहीं आ रहा सर, ये भी करवा देते तो अच्छा होता। तो इसलिए हम पहली बार क्या कर रहे हैं, सारे सवाल कर रहे हैं। पार्ट नंबर हमारे पास है 6। पार्ट नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, 3y -4 लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो वही ये इधर क्या हो रहा है, माइनस उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको क्या करना, हमने ग्राफ की शक्ल में जाहिर करना, शेडेड करना। ये हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस होता है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है। तो ये हमारे पास होता है 1, ये हमारे पास है 2, ये है 3, ये हमारे पास 1, ये है थोड़ा सा बड़ा कर दे 1 2 3, ये -1 -2 -3। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे लिख रहा हूँ कि चले आपको आखिरी सवाल है तो ये आप लिखें या ना लिखें, जो मेरे रिक्वायरमेंट है वो चाहिए होती है वो हमने लिखना होता है। अब हमारे पास क्या 4 डिवाइडेड बाय 3 है, 4 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। तो अब देखें, अगर तो हमारे पास इस तरह होता तो हम नंबर लाइन को क्या करते थे, एक एरिया पे जाते, एक पे जाते। ये 0 का है और ये 1 का है, ये 2 का और ऊपर 3 का एरिया है। अगर हम क्या करते, इसके ऊपर जाते, इसके करीब जाते तो 1 में जाना था, अब नहीं है। इसका मतलब क्या है, 0 है। तो हम ये 0 का एरिया क्या है, ये वाला है, 0 के एरिया पे गया। नीचे कितना है, 4 है। इसको हम क्या करते हैं, 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4, ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया 0। अब नीचे ऊपर क्या 3 है, तो ये 3 यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जाहिर है, यहाँ पर क्या करेंगे, जाहिर करेंगे। ये लाइन क्या करेंगे, इधर को खींचेंगे सीधी, ये आ गई। लास्ट है, थोड़ी सी सीधी लगाने की कोशिश करते हैं लाइन। हमारे पास ये बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है, आपने स्केल का यूज़ कर लेना है, ठीक है। चल जैसे भी लग गया आप लोगों ने कर लेना है इसको। तो अब हमने कंडीशन को चेक करना है कि आया ट्रू है कि फॉल्स है। तो टेस्टिंग ट्रू होगा तो रीजन की तरफ जाएगा, फॉल्स होगा तो रीजन से दूर जाएगा। तो यहाँ पर 0 पुट किया, 0, ये कहानी ख़त्म। तो माइनस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 से छोटा होता है। तो ये ट्रू है, कह रहे हैं कि -4 क्या होगा, यानी कि -4 लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो
तो वो 0 से क्या है छोटा, माइनस वाला हमेशा छोटा होता है, तो ये ट्रू है। तो ग्राफ हमारा क्या बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा ऐसे, ये सारा ग्राफ हमारा इधर नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। इस तरह हमारे पास क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स हल हो गए। अब हम इसके पार्ट